आज इस वीडियो में बहुत ही पते की बात होने वाली है। बहुत ही हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, दाएं बाएं की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि परीक्षाओं का समय है और आज भी ऐसी स्थिति है कि मात्र 1% लड़का ही जागरूक है। तो मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपये इकट्ठा करके आपकी पढ़ाई के लिए खर्च किया है, यदि आप उनके पैसों का दर्द नहीं समझ सकते तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बुरा होगा। कमाने वाला व्यक्ति पता नहीं कितनी मेहनत करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, अपने घर परिवार के खर्चों को काट कर आपकी व्यवस्था करते हैं। इसके बाद वो आपसे इतनी बड़ी उम्मीद करके बैठे हैं, यदि उनसे कोई पूछता है कि आपका बेटा क्या करने वाला है तो वो कह देते हैं डॉक्टर बनेगा। कोई पूछता क्या करने वाला है तो कहते हैं इंजीनियर बनेगा। कोई कहते क्या करने वाला है, कह रहे आगे चलकर अच्छी नौकरी करेगा। लेकिन ज़रा आप अपने दिल में हाथ रख के कहिए, क्या आप इनमें से कुछ बनने वाले हैं क्या? शायद नहीं, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि 1% बच्चा जो मैंने बोला तो मात्र 1% का ही रेशियो है जो कि बच्चे पढ़ते लिखते हैं। बाकी अन्य बच्चों को पता नहीं मन में क्या बैठ गया है कि वो लोग शिक्षा से दूर हट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में दो तरह के इंसान बनिए, या तो आप रेस का घोड़ा बनिए। रेस का घोड़ा किसे कहते हैं? या तो आप आज के आधुनिक युग में, या तो आप सबसे तेज़ दौड़ने वाले बनिए। सबसे तेज़ दौड़ने का मतलब मेरा आप ये नहीं कि आप दौड़ लगाना चालू कर दीजिए। दौड़ का मतलब है कि आप किसी भी सेक्टर में जहाँ भी कदम रखें सबसे आगे रहिए, तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। या फिर आप जीवन में सबसे पीछे रहिए तो भी आप सफल हो जाएंगे। यदि यदि आप घोड़ा नहीं बन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए कठिन है, तो कुछ और भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं ये देखिए, पहचान ही गए होंगे कुछ। यदि आप जीवन में कुछ नहीं बन सकते हैं, रेस का घोड़ा नहीं बन सकते हैं, जीवन में आगे नहीं निकल सकते हैं, तो फिर गधा बन जाइए। ये शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये दो व्यक्ति ही सफल होते हैं, जिसने रेस में सबसे आगे दौड़ लगाई। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया, मेहनत किया, वो एक दिन ज़रूर सफल होगा और दुनिया उसका नाम जानेंगे। और जिसने कोई मेहनत नहीं की, तो इसका मतलब कि उसने ना तो अपना दिमाग खर्च किया, ना ही पैसे खर्च किए, तो वो व्यक्ति भी कुछ ना कुछ कर सकता है, क्योंकि वो कोरा कागज़ है। लेकिन जो व्यक्ति पैसे भी खर्च करते हैं और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, ऐसे बच्चे जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जीवन में हमने इन चित्रों के को इसलिए सिर्फ दिखाया है कि आपको इन चीज़ों का एहसास हो जाए कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन में सबसे आगे रहना है, और सबसे आगे रह के हम अपने माँ बाप के पैसों के एक एक पाई पाई का हिसाब देंगे। हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे कि हमारे क्लास में ही नहीं, हमारे स्टेट में भी पहला नंबर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बता दें, टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बच्चे आज भी 10वीं और 12वीं की बात मैं करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो लोग 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आज भी उन व्यक्तियों का टाइम टेबल सेट नहीं है। तो इसमें दिया गया है बिफोर 6 AM। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप अपने घड़ी में देख के कम से कम 4 बजे जगना स्टार्ट करिए। कम से कम 4 बजे। ठीक है, 4 बजे जगना स्टार्ट करिए। यदि आपको लगता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, तो आप 4 बजे का टाइम डालिए कि मुझे 4 बजे उठकर अपने टाइम टेबल को स्टार्ट करना है। ठीक है, और क्या करना है? यदि आप समय से जल्दी जग जाते हैं, अगर आपकी आदत है नहाने धोने की, तो आप इस काम को भी समय से समाप्त करिए। ठीक है, ये आपका दूसरा काम है कि आप सुबह जग के, यदि आपकी टहलने की आदत है, वैसे मुझे नहीं लगता टहलने की आदत होगी, क्योंकि लोग बिस्तर ही छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। यदि आपको लगता है कि सुबह मुझे मॉर्निंग में टहलना अच्छा लगता है, तो आप टहल सकते हैं। नहीं टहल सकते हैं तो आप सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर आप फ्रेश होकर तैयार हो जाइए। और टहलने की आदत है तो पहले टहलने जाइए,
आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जितना भी आपको ऐसा लगता है कि ठीक है उतना आप टहल कर वापस आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाई में थोड़ा सा मन ज़्यादा लगाना चाहिए, वह बच्चे सुबह जग के, मैं बात टाइम टेबल की कर रहा हूँ, सुबह जग के कम से कम 5 बजे से वो अपना टाइम टेबल स्टार्ट कर दें। यदि वो बच्चे 5 बजे से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय जो है आपके पास, आसानी से आप 2 घंटे दे सकते हैं। बच्चे कहते हैं हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो आज मैं आपको टाइम टेबल बनवा रहा हूं। यदि आप पढ़ सकते हैं तो इसके अनुसार पढ़िए, जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप सुबह 5 बजे भी पढ़ने बैठते हैं तो आराम से 7 बजे तक ने आपने कम से कम 2 घंटे का समय दिया। इन 2 घंटों में आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो इन 2 घंटों को डिवाइड कर लीजिए, जैसे 5 बजे से 6 बजे तक किसी एक सब्जेक्ट को दे दीजिए कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप एक सब्जेक्ट को दे दीजिए कि हम इसको पढ़ेंगे। तो ये 2 घंटे में कम से कम 2 सब्जेक्ट निपट गए। यदि आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप एक एक विषय ले सकते हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद समय आता है सुबह पढ़ने के बाद में ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का टाइम आता है। तो आप नाश्ते में सुबह कोशिश करें कि सुबह कोई जंक फूड ना लें। जंक फूड का मतलब जैसे आपने चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, या फिर अन्य ऐसा कोई खाना जो मतलब जंक फूड के अंतर्गत आते हैं, चाइनीज आइटम है, तो इनको ना लेकर आप पौष्टिक आहार सुबह सुबह से लें, हल्का भोजन करें। कम से कम ये नाश्ता जो होगा आप समय से नाश्ता करें 2 घंटे पढ़ाई के बाद में। ठीक है। नाश्ता करने के बाद में जो भी आपका घर में व्यवस्थाएं हों उसके अनुसार नाश्ता करके आप यदि विद्यालय जाते हैं तो आप अपना विद्यालय समय से पहुँचें। देखिए, अब सुबह 7 बजे के बाद में मैंने आपका टाइम टेबल बिल्कुल शाम को 5 बजे तक समाप्त कर दिया है, क्योंकि आपको शाम को 5 बजे तक पढ़ाई हो गया। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चे स्कूल जा सकते हैं। स्कूल जाने के बाद में दोपहर में आधे 1 घंटे 2 घंटे आप रेस्ट भी ले सकते हैं। यदि आप कोचिंग वगैरह लेते हैं, कई बच्चे कोचिंग भी पढ़ते हैं विद्यालय के अतिरिक्त, तो आप लोग कोचिंग भी जा सकते हैं। तो ये आपकी सारी कोचिंग क्लासें मुझे लगता है इस शाम को कम से कम 5 बजे तक निपट जाएंगी। ठीक है। 5 बजे तक निपट जाएंगी कोचिंग क्लासें। तो 5 बजे के बाद जब आप आते हैं तो आप आने के बाद में, घर लौटने के बाद में कम से कम 1 से 2 घंटे, यदि कुछ तो रेस्ट करना है आपको, इसके बाद में रेस्ट करने के बाद में जब आप थोड़ी बहुत रेस्ट करते हैं तो इसके बाद में फिर आपको पढ़ना है। तो मैं इसमें बना लेता हूँ कि यदि हम 5 बजे फ्री हो जाते हैं, ठीक है, तो 5 से लेकर 6 बजे तक का हमारा समय होगा आराम का। हम आराम करेंगे। इन 1 घंटे में हम टीवी देख सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं, मतलब लेट बैठ सकते हैं। और 6 बजे के बाद फिर आपका टाइम टेबल स्टार्ट होता है। तो कम से कम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक या 7:30 तक आपको 1.5 घंटे में कम से कम एक विषय समाप्त करना है। तो कोई भी विषय का आप टाइम लेते हैं तो आप टाइम ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास समय की समस्या नहीं है तो आप 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक में आपका एक विषय निपटेगा। यदि आप किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो आप 1 घंटे में एक विषय, और 7 से 8 यहाँ पर आप दूसरे विषय को समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 विषय आपने समाप्त कर दिए सुबह, 2 विषय आपने समाप्त कर दिए अब। ठीक है। इसके बाद में आप कम से कम आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हैं आसानी से। आपको कुछ देर आराम करना है, क्योंकि तुरंत आप आराम करने का मतलब ये नहीं कि आप सो जाएं या कुछ और। आराम करने का मतलब ये है कि इस दौरान पे आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट के अतिरिक्त यदि आप खाना पीना खाना चाहें तो आसानी से 8 बजे के आसपास आप खाना खा लीजिए, और खाना ऐसा खाइए जो आपका हल्का हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लीजिए। और इसके अतिरिक्त अब आपके पास में सोने से पहले एक काम और भी है। आप आराम करेंगे तो कम से कम, हमने बताया था 6 से 7 में आपने 1 घंटे का समय दिया, 7 से 8 में आपने 1 घंटे का समय दिया, आपने 8:30
तक, मतलब 8 बजे से लेकर 8:30 तक आधे घंटे आपका रहा रेस्ट का, आधे घंटे आपका रेस्ट का रहा। ठीक है, तो रेस्ट लेने के बाद में कोशिश करिए कि आप 8:30 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 8:30 के बाद में 8:30 से कम से कम 9:30 1 घंटे और पढ़ाई करें आप किसी भी विषय को लेकर। मतलब ये याद करने वाला काम हो सकता है, कम से कम 1 घंटे और पढ़ाई करें। और 9:30 से लेकर 10 बजे तक आप अधूरा काम पूरा कर लें। आधे घंटे में यदि किसी विषय का काम मिला है, गृह कार्य मिला है, या फिर आपको कोई लिखने वाला काम है, क्योंकि ये समय नींद का होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस भी आती है, तो ये आप आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, कुछ और भी काम कर सकते हैं। और 10 बजे आपको सोना है, और 10 बजे सोने के बाद में आप आसानी से इतने समय तक सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे पहले सोना भी ठीक नहीं, फिर आप अपने गृह कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपको समय से सोना है। तो फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं हमने पढ़ने के लिए कितना टाइम निकाला। तो देखिए 4 बजे आपको जगना है। ठीक है, टाइम टेबल बना लीजिए अगर बनाना चाहें तो। 4 बजे आपको क्या करना है, जगना है। इसके बाद में 5 बजे तक का कोई काम नहीं मैंने बताया, क्योंकि 4 से 5 के बीच में आपका नहाना धोना फ्रेश होना सब कुछ शामिल है। इसके बाद में 5 से 6 आपको एक विषय देना है। 6 से 7 आपको एक विषय देना है। जो भी विषय आप यहाँ रखना चाहें, हो सकता है आप यहाँ पर हिंदी रख लें। ठीक है, यहाँ पर आपने अंग्रेजी रख ली। ठीक है, इस तरह आप कोई भी विषय रख सकते हैं, मैंने सिर्फ मानक लिया है कि आपको इस तरह लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपका विद्यालय भी है, तो हमने आपको इसके बाद में टाइम दिया है, यहाँ तक के बाद में आपका टाइम है ब्रेकफास्ट का, मतलब नाश्ता का टाइम है। नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता के बाद में आपका विद्यालय चले जाइए। और यदि इसके बाद में कोई कोचिंग है तो कोचिंग भी निपटा लीजिए। ठीक है, कोचिंग ये सब चीज़ें निपट जाएंगी। कम से कम मैं पूरा दिन का भी समय अगर मैं लेकर चलता हूँ, तो ये आपका सब चीज़ें निपट जाएंगी शाम को 5 बजे तक। तो 5 बजे तक निपटा के 5 से 6 आप आराम कर सकते हैं। ठीक है, और 6 से 7 आप एक विषय पढ़ाई कर सकते हैं, और 7 से 8 आप एक विषय पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब सुबह 2 घंटे आपका टाइम निकला, शाम को 2 घंटे निकला, और 8 बजे के बाद में आप रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। 8 से 8:30 ये रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, रेस्ट का मतलब है इस दौरान पे आप खाना पीना खा सकते हैं, खाना पीना के अतिरिक्त आप आराम भी कर सकते हैं। और 8:30 बजे के बाद में आपका टाइम स्टार्ट होता है 8:30 से 9:30। यहाँ पे आपको एक विषय निपटाना है। और 9:30 से लेकर 10 बजे तक का जो समय है आपके पास में, 10 बजे तक के अंतर्गत में आपको क्या करना है, 9:30 से 10 आधे घंटे का जो समय है, इसमें आप अधूरा गृह कार्य पूरा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा टाइम टेबल जो बनाया गया है वो आपके लिए कारगर साबित होगा, और आप इसी तरह का या फिर अपने विवेक अनुसार कोई बेहतर टाइम टेबल आप बनाएंगे। हमारा सिर्फ एक मकसद है इस टाइम टेबल के पीछे कि आप ज़िंदगी में अपने हर सपने को पूरा करें। आप जिस लक्ष्य को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं आपका वो लक्ष्य पूरा हो। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, बिना संघर्ष के किए आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य को आप अपने आप से दूर हटाएं। जब भी मेरी बच्चों से बात होती है टाइम टेबल बना, सभी बच्चे कहते हैं टाइम टेबल बन गया। पालन कितने दिन किया, एक भी दिन नहीं किया। क्यों? आलस आता है, समय पे जग नहीं पाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य को यदि त्यागना है तो आपको दृढ़ संकल्प करना होगा। किसी भी कंडीशन पे आपको अपने टाइम टेबल के टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक बार जो टाइम टेबल बना लिया
उसी को कम से कम 3 महीने तक फॉलो करना है। यदि आप लगातार 3 महीने तक एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आपकी ऐसी हैबिट हो जाएगी कि ऑटोमेटिक उस समय आपसे वो काम होने लगेगा। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी क्लियर हो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी नए बच्चे हों सभी दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और एक संदेश और आपसे कहना था कि आप देख ही रहे हैं कि आज की डेट में बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है, ठीक है। नौकरी संभव नहीं है कि हर बच्चे को मिल सके, नौकरी संभव नहीं कि हर बच्चे को मिल सके। ये मान के चलिए कि आज यदि 100 पोस्ट निकलती हैं तो कम से कम 10 लाख फार्म पड़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 10 लाख फार्म पड़ गए और मात्र 100 पोस्ट हैं। यदि सरकार को सिलेक्शन भी देना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 10 लाख में से 100 लोग कैसे निकाले जाएं। तो इसलिए सरकार क्या करती है, हाई मेरिट लेती है, ठीक है, हाई मेरिट लेती है। और इसके बाद भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक लोग फिल्टर हो जाते हैं। अगर अब भी फिल्टर ना हो पाए तो सरकार क्या करती है, इंटरव्यू रख देती है। इंटरव्यू में क्या होता है कि जो बच्चे फटाफट उनके प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं उनका इंटरव्यू हो गया। अब भी फिल्टर ना हो पाए तो फिटनेस रख देती है। कुछ बच्चे छोटे, कुछ बच्चे बड़े, कुछ लंबे, कुछ मोटे, वो निकल जाते हैं वहाँ पर। तो सरकार के पास तो सिलेक्शन के कई तरीके हैं, लेकिन आपके पास सिलेक्शन के कितने तरीके हैं। सबसे पहला जो है, जो आपके पास है, जो आप कर सकते हैं, वो है आपकी प्रतिशत, आपके हाथ में है। आप चाहें तो 100 में से 100 में से आप चाहें तो 99% अंक ला सकते हैं, और आप चाहें तो 100 में से 33% अंक ला सकते हैं। ये भी आपके हाथ में है। और यदि आप चाहें तो बड़े आसानी से आप फेल भी हो सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। तो बस मेरा कहना है कि फेल तो आपको होने नहीं देंगे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नंबरों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी बच्चे ध्यान से टाइम टेबल आज ही बना लें, और जितने बच्चे टाइम टेबल बनाएं कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ मेरा टाइम टेबल बन गया। और जितने लोग टाइम टेबल का पालन करना चालू कर दें वो भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना एड्रेस ज़रूर बताएं। मुझे खुशी होगी, आपका नाम अगले वीडियो में हम ज़रूर सबके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप से प्रेरणा लेकर, आपको देखकर, आपके बारे में सुनकर दूसरे लोग भी कम से कम टाइम टेबल की तरफ ध्यान दें और उस टाइम टेबल का पालन भी करें। तो पेपरों का समय नज़दीक है, सभी बच्चे फटाफट इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने टाइम टेबल से पढ़ाई करें और आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित करें। धन्यवाद।